कहानी हमजा गफूर की डिमांड पर बनाई गई है। अगर आप भी अपनी कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी है एक पुराने गांव की, जहां प्यार तो सच्चा था लेकिन लोग नहीं। आयुष एक सीधा सादा लड़का, जिसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी अनाया। वो उसे अपनी जिंदगी समझता था, लेकिन शायद अनाया के लिए वो बस एक कहानी थी। अनाया अक्सर कहती थी, आयुष तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और वो मुस्कुरा कर कहता, बस ये बात कभी मत बदलना। लेकिन वक्त हमेशा बदलता है। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, रवि। शहर से आया हुआ, स्टाइलिश और बातों में मीठा। आयुष को लगा रवि सिर्फ एक दोस्त है, लेकिन धीरे धीरे अनाया की आंखों में अब आयुष नहीं, रवि दिखने लगा। एक शाम आयुष ने अनाया को बुलाया, पुरानी हवेली के पीछे वाले पेड़ के नीचे। बारिश हो रही थी, हवा तेज थी। आयुष ने धीमे से पूछा, अनाया क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अनाया ने नजरें झुका ली, फिर बोली, आयुष मैं थक गई हूं इस रिश्ते से, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूं। आयुष रुक गया। किसी और के साथ? वो हल्के से मुस्कुराई। हाँ, रवि के साथ। वो मुझे वो सब दे सकता है जो तुम नहीं दे सकते। आयुष ने बस एक बात कही, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना सच्चा दिल अगर टूट जाए ना तो वो आवाज नहीं करता, रुकता भी नहीं। अनाया मुस्कुराती हुई चली गई और आयुष वहीं उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, उसकी जान बह रही थी। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि आयुष अब इस दुनिया में नहीं रहा। कहते हैं उसने उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। कुछ महीने बीते, अनाया और रवि अब शहर में साथ रहने लगे। जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। तब तक एक रात अनाया के फोन पर एक मैसेज आया, बारिश हो रही है, पेड़ के नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो हंसी, कौन पागल है ये? लेकिन जब उसने खिड़की खोली, बाहर कोई खड़ा था, भीगा हुआ चेहरा, पीला, ठंडा और आंखें खाली। वो था आयुष। अनाया चीख पड़ी, तुम तो मर चुके हो। आयुष मुस्कुराया, मैं तो गया था, पर मेरा इंतजार अब भी जिंदा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हाथ अनाया के गाल पर गया। पानी नहीं, खून टपक रहा था उसकी उंगलियों से। अनाया डर कर पीछे हटी, लेकिन कमरे की लाइट्स बुझ गईं और बस एक चीख गूंजी। अगली सुबह रवि ने दरवाजा खोला। अनाया फर्श पर पड़ी थी, बेजान। आईने पर खून से लिखा था, बेवफाओं का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। कहते हैं जब भी उस गांव में बारिश होती है, वो पुराना पेड़ हिलता है और वहां एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, हाथ में फोन और होंठों पर एक नाम, आयुष।